राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये दोपहर का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे मेरा बाबू जो है कुत्ते के साथ कैसे खेल रहा है, इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था इसके साथ। और देखिए, ये डर भी नहीं रहा है, बार बार उस बेचारे को नोच रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे देखिए, मेरा बाबू अभी भी कुत्ते के साथ खेल रहा है और ये हट भी नहीं रहा था। और उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ यहाँ पे अपने गैयों के पास और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हुआ था, तो मैं चलती हूँ। सबसे पहले इन सब के नीचे का गोबर उठाऊंगी और उसके बाद इसे झाड़ू से साफ करूंगी। वैसे भी ठंड का मौसम है और ठंड में इंसानों को ही ठंड लगती है और वो लोग तो बिस्तर में ही रहते और ये बेचारे सब तो अपने एक ही मड़ई में रहते हैं। और यहाँ भी कचरा रहेगा तो ये सब बैठेंगे कहाँ, और इसी तरह बैठ जाएंगे तो सब बीमार भी पड़ जाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले इन सब के नीचे का जो गोबर है पूरा और जितना कचरा है उसे साफ कर लूंगी अच्छी तरह से। तो मैं साफ कर ली थी अंदर का इन सब के टीने में का और उसके बाद बाहर आ जाती हूँ। और बाहर भी ये इतना सारा गोबर जो है गजा हुआ है, तो सबसे पहले मैं गमले में बोझ लूंगी। उसके बाद फेंकने के लिए हम लोग लेकर जाएंगे। वैसे भी उधर पढ़ाई और पेपर था, इसलिए हम लोग गोबर उठा भी नहीं रहे थे और ठंड भी लग रही थी, इसलिए सारा गोबर जो है इकट्ठा गज गया है। वैसे भी आज हम सबका छुट्टी है, तो मैं सोची चलो आज सारा गोबर ही हम लोग फेंक देंगे और ये काम भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमारे घर तो एक काम खत्म नहीं होता और दूसरा काम शुरू हो जाता है। मैं एक तरफ गोबर बोझ दी थी 2 गमले में और मेरी दोनों बहनें जो है फेंकने के लिए चली गई थी खेत। और उसके बाद मैं सोची चलो इन सब के नीचे जो थोड़ा बहुत पानी वानी है इसे भी साफ कर दूंगी। जब ये साफ रहेगा तो ये सब बैठेंगे और ठंड भी नहीं लगेगा। अगर नीचे पानी वानी रहेगा तो ये सब बैठेंगे तो बीमार भी पड़ जाएंगे। वैसे भी आदमियों को इतना ज्यादा ठंड लग रहा है और ये तो सब जानवर है तो इन सबको भी तो ठंड लगेगी। तो मैं इन सब के नीचे का जो है एकदम अच्छे तरह से साफ कर लूंगी और ये सब बैठेंगी तो बीमार भी नहीं पड़ेंगी, वरना सब पानी में बैठ जाती हैं और बीमार भी पड़ जाती हैं। अगर ये सब भी इंसान रहती तो ऐसे पानी में नहीं बैठती हैं। और इन सबको पता भी नहीं रहता है कि नीचे पानी है क्या है, पता भी रहेगा फिर भी ये सब तो साफ नहीं कर पाएंगे। और इंसान है तो साफ सुथरा जगह ही बैठते हैं और पानी में तो जाते ही नहीं है। इसलिए हम सब अपनी गैयों का सेवा बहुत ही ज्यादा करते हैं और इन सब का सेवा करेंगे तभी न पुण्य हमें मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिनके जिनके घर भी गाय भैंस होंगे तो वो लोग अपने गाय भैंस की सेवा करें और जिससे पुण्य भी मिलेगा और आगे चलकर उनका जीवन जो है सुखी भी रहेगा। इसी तरह हम लोग भी अपनी गैयों का सेवा करते हैं और हम लोग भी हमेशा सुखी ही रहते हैं। थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव रहता है, कभी आदमी सुखी रहता है तो कभी दुखी रहता है, ऐसा हम लोग के भी साथ होता है कभी का। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरे गैयों के नीचे का जो है एकदम साफ हो चुका है और बहुत ज़्यादा क्लीन भी लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि इन सब के नीचे का जो है एकदम साफ हो गया है और ये सब बैठेंगी भी तो बीमार भी नहीं पड़ेंगी। तो अब मैं चलती हूँ गमले में दोबारा से गोबर बोझ देती हूँ और एक बार तो मेरी बहन सब फेंक कर चली आई और दोबारा फिर से हम लोग बोझ देते हैं और जिससे ये गोबर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे भी छुट्टी है तो आज तो हम लोग इस गोबर को पूरा फेंक ही देंगे, जिससे द्वार भी क्लीन हो जाएगा और साफ सुथरा भी दिखेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। जब घर द्वार क्लीन रहता है तो कितना अच्छा लगता है और कोई आ जाता है और तारीफ करता है, हाँ इनका घर साफ सुथरा है और अच्छा भी लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने घर द्वार को हमेशा साफ ही रखना चाहिए। मेरा बाहर का काम तो हो चुका है और उसके बाद मैं इस झाड़ू को भी धुल देती हूँ और हाथ पैर भी अच्छी तरह से धुल लूंगी और उसके बाद फिर चलूंगी गैयों को लेना पानी करने के लिए, क्योंकि अभी इन सब के तो नीचे का मैं गोबर और कचरा जो था वो उससे साफ की हूँ। अब मैं चलती हूँ सबको भूसा और पानी डालने के लिए, क्योंकि ये सब सुबह के ही खाए हुए थे और दोपहर के 1 बज गए थे और 1-1:30 बजे ही हम लोग लेना पानी करते और सुबह के समय ये सब खाई रहती हैं और बाद में हम लोग 1 बजे ही इन सबको लेना पानी करते हैं, क्योंकि इन सब का टाइम बना रहता है सुबह के समय, फिर दोपहर के समय और फिर शाम के समय हम लोग इन सबको भूसा पानी डालते हैं और फिर चोकर खबर देते हैं और फिर ये सब अपना आराम से खाने लगती है। अभी तो मैं उन सबको भूसा ही डाल रही हूँ और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू जो है
पापा के साथ कैसे मगन होकर खेल रहा है और ये तो ऊंचाइयों पे ही चढ़ता है और बहुत ही मगन होता है। अभी नीचे बैठा देंगे तो ये रोना शुरू कर देगा। मेरा बाबू जो है ज्यादातर घूमना ही चाहता है, नीचे बैठना नहीं चाहता और हमेशा सबके गोद में ही रहता है। अभी नीचे बैठा देंगे तो रोना शुरू कर देगा। तो उधर वो पापा के साथ मगन है और खेल रहा है और मैं इधर चली आती हूँ इन सबको भूसा डालने के लिए। सबसे पहले मैं अपनी छोटी गैया को डालती हूँ क्योंकि वो मेरी छोटी गैया जो है बोलने लगती है और छोटे बच्चे भी होते हैं तो अक्सर खाना देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, वैसे ही मेरी छोटी गैया भी है। तो मैं इन सबको भूसा डाल दी थी और उसके बाद इन सबको पानी डाल देती हूँ और फिर उसके बाद खबर दूंगी और फिर बेचारी सब आराम से अपना खाएंगी। इसलिए दोस्तों आप लोग भी गौ माता का सेवा करिए और पुण्य पाइए। तो मैं तो हमेशा गौ माता का सेवा ही करती हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। हमारे गाँव में तो ऐसा ही होता है, सुबह सुबह सारे लोग उठते हैं तो सबसे पहले अपने गैयों के पास ही जाते हैं और उनके यहाँ का कचड़ा वचड़ा साफ कर लेते हैं। फिर घर द्वार को साफ करेंगे, फिर उन सबको लेना पानी कर देंगे, फिर घर के अंदर जो काम रहेगा उसे सारे लोग करेंगे। सुबह के समय तो काम का शुरुआत हम लोग के यहाँ इन्हीं सब से ही होता है। इन सब का काम हो जाता है उसके बाद सारे लोग अंदर जाते हैं, अंदर का जो काम रहता है उसे करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे इन सबको भूसा और पानी डाल चुकी थी और उसके बाद मैं चोकर लेती हूँ और इन सबको खबर दूंगी और फिर ये सब अपना आराम से खाएंगी। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं उन सब का काम कर चुकी थी और उसके बाद इस छोटी सी गैया को आ जाती हूँ डालने के लिए क्योंकि ये अभी बच्चा है और ये उतना खाता ही नहीं है। फिर भी मम्मी बोली थी कि जब उन सबको डालती हो तो इसे भी डाल दिया करो। तो मैं इसे भी थोड़ा सा चोकर और भूसा डाल दी हूँ और ये भी अपना आराम से खा रहा है। और उसके बाद मैं भी इन सब का काम कर चुकी थी, फिर नहाने के लिए चली जाती हूँ। वैसे भी मेरा पेपर है बयान भर तो मैं सोची नहा लेती हूँ और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। अगर आज नहीं पढ़ी रहूँगी तो कल क्या पेपर में लिखूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी बहन जो है अपना झाड़ू में लग जाती है। वह गोबर फेंक कर आ गई थी और उसके बाद ये झाड़ू देती है दोपहर के समय, तो ये अपना झाड़ू लगाने में लग गई है क्योंकि इसका काम ही रहता है झाड़ू लगाना। भले कोई काम करे या ना करे ये अपने झाड़ू लगाने में लग जाती है और ये हमेशा घर द्वार को साफ ही रखती है। भले हम लोग ज्यादा नहीं साफ सुथरा करते हैं लेकिन ये हमेशा साफ सुथरा ही रखती है। इसी में ये मस्त रहती है, भले इसका कोई काम हो या ना हो लेकिन ये झाड़ू सबसे पहले ही देती है। ये अंदर किचन में और बरामदे में तो झाड़ू लगा चुकी है और उसके बाद ये सारा जो कूड़ा है इसे उठाकर फेंक देगी और उसके बाद ये चली जाएगी अंदर झाड़ू लगाने के लिए। और ये हमेशा घर द्वार को क्लीन ही रखती है, आप लोग भी देख सकते हैं और कितना क्लीन लग रहा है मेरा घर द्वार। और जब ये झाड़ती है तो ज्यादातर क्लीन लगता है। बाहर का तो ये झाड़ू लगा चुकी है और उसके बाद ये अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले अंदर का जो सामान है व्यवस्थित करेगी और उसे साफ सुथरा करेगी और उसके बाद ये झाड़ू लगाएगी। तो ये सबसे पहले शुरुआत मंदिर के यहाँ से ही करती है और मंदिर के यहाँ का सारा सामान जो है व्यवस्थित कर लेती है। और उसके बाद ये नीचे जो कॉपी किताब रखा हुआ है इधर का उधर हुआ है तो हम लोग को बोल रही थी, कह रही थी तुम लोग इसी तरह रखती हो, बस पढ़कर आ जाती है और छोड़ देती हो। तो ये सबसे पहले कॉपी किताब को जो है व्यवस्थित कर लेती है और फिर अपना झाड़ू लगा लेती है। उसके बाद दोस्तों ये शाम का क्लिप है और हमारे घर में इसमें लाइट ही नहीं थी और 2 दिन से इस रूम में बहुत ही अंधेरा था। हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था, ऊपर से पेपर था और अंधेरा भी था, हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इस रूम का जो तार था वह जल गया था बोर्ड के अंदर से। इसलिए पापा आज नए बोर्ड लाए और इन भैया को भी बुला लिए थे। तो आज ये भैया जो है हमारे रूम की लाइट भी सही करेंगे और बल्ब भी लगाएंगे। और पापा जो है सारे तार इधर के उधर हुए थे इसलिए कह रहे थे सारे तार को व्यवस्थित कर लीजिए और ये अच्छे से हो जाएगा तो दिक्कत भी नहीं रहेगा। तो आज हमारे रूम का जो है बल्ब भी बर रहा है तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे 2 दिन हम लोग अंधेरे में ही सो रहे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था और पढ़ाई भी सही से नहीं कर पा रहे थे और दिन में ही हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद ऊपर भी एक बोर्ड था वह भी खराब हो गया था तो पापा कह रहे थे इसे भी बना दीजिए, इसी समय आए तो सही रहेगा, सारा बन जाएगा और सारा तार जो है एक तरफ हो जाएगा तो दिक्कत भी नहीं होगा और बटन से ही सारा काम हो जाएगा। तो इस छोटे वाले बोर्ड को पापा यहाँ पे साइड में लगवा देते हैं, बोल रहे थे जब टीवी बनेगी तो इसी में तार इसका भी लग जाएगा। वैसे भी
तार में ही हम लोग टीवी को खोस रहे थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा था। वैसे भी हमारी टीवी भी बिगड़ी हुई है 2-3 महीनों से, पैसे के चलते ही हम लोग टीवी भी बनवा नहीं रहे हैं। वैसे भी अच्छा है, अगर टीवी बनी रहती तो कोई ना कोई चालू कर देता और सारे लोग टीवी देखना शुरू हो जाते और पढ़ाई पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और इस समय सबका पेपर ही है, इसलिए पापा बनवा भी नहीं रहे हैं। वैसे भी पैसा भी नहीं है, पापा कह रहे थे जब पैसा होगा तब टीवी बनेगा। वैसे भी हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत पापा को होता है क्योंकि पापा शाम के समय आते हैं काम पर से और वही टीवी देखते थे, समाचार ज़्यादा। और इस समय पापा कुछ भी नहीं देख पाते हैं और अकेले ही बैठे रहते हैं। क्या करें, आज पैसा हम लोग के पास रहता तो ऐसे सारे लोग नहीं रहते हैं। पैसे के चलते ही हम लोग अपनी मम्मी को अच्छे डॉक्टर के पास नहीं दिखा पाते हैं और ऐसे ही छोटे मोटे मेडिकल हॉल से दवा लेकर आते हैं और वही मम्मी हमारी खाती हैं। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरे रूम में जो है तार चारों तरफ फैला हुआ है और सारा तार जो है एक ही बोर्ड में लग जाएगा। अब हम लोग को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, वरना हम लोग एक बोर्ड में ही सारे तार को खोसते थे और उसमें से लाइन भी उतरती थी। इसलिए पापा ने आज नया बोर्ड लाया और बोल रहे थे इसमें सारा तार जोड़ दीजिए और दिक्कत भी नहीं होगा और बटन से सारा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा तार जो है बोर्ड के पास आ चुका है, पंखे का तार और बल्ब का तार और टीवी वाले छोटे बोर्ड का भी तार। अब ये सारा तार जो है ये भैया इसी बोर्ड में जोड़ देंगे और हम लोग को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, बटन से ही सारा काम भी हो जाएगा। आज तो रूम में उजाला दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था। वैसे 2 दिन पहले तो पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था, लग रहा था कि इस रूम में कोई रहता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा तार जो है बोर्ड में लग चुका है। अब हम लोग को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि इस रूम में जो है बल्ब बर रहा है और चारों तरफ से तार जो फैला हुआ था और सारा तार एक साइड में हो गया है और अच्छा भी लग रहा था देखकर भी। अब तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे क्योंकि लाइट जल रही है, वरना उसके पहले 2 दिन तो हम लोग टार्च बार कर पढ़ाई कर रहे थे और टार्च की जो चार्ज है वो भी खत्म हो जा रही थी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी।